श्रद्धेयमान भावों, संस्कार के क्रम में कई बिंदुओं पर चर्चा करते हुए चर्चा के क्रम में चर्चा की गई थी। संपरिभ्याम करोतो भूषण, भूषति भूषणम, अलंकृत करना, भूषित करना, अपने जीवन को सजाना, और सजाने में अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों को पवित्रता की ओर ले जाना, अंतः साधन और बाह्य साधन दोनों को टटोलना। और इसी क्रम में चर्चा करते हुए चर्चा की बात आई थी, जिसमें मंत्र के अंदर एक पुत्र को अच्छा बनाने के लिए, पुत्री को अच्छा बनाने के लिए माता पिता के परिश्रम, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था अनिवार्य है। इस व्यवस्था में चर्चा की गई कि हे पुत्र, तुम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो अश्मा भव। इस पर विचार किए थे कि व्यापकता, पत्थर के समान दृढ़ता, प्रसुर भव। जहाँ विचार में बात आई थी प्राण शत्रुन, यानी कि जो शत्रुओं को दाब देता है, हिंसित कर देता है, निकाल देता है, शत्रु पक्ष को कमजोर कर देता है, वो परशु है। यानी कि तुम परशु की तरह, कुल्हाड़ी की तरह, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आने लगे तो प्रहार करो। जैसे कुल्हाड़ी सूखे वृक्ष को काट डालता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में जब विकास करना चाहते हो, अपने जीवन के अच्छे तरंगों को लाना चाहते हो, उसमें कुछ ऐसे तरंग हैं जो तुम्हारे जीवन को बेदरंग करना चाहते हैं, वहाँ परशु की तरह बन जाओ, उसे हटा दो योगाभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा और माता पिता के संस्कार के द्वारा। अस्मा भव परशु भव, हिरण्यमस्तीर्थं भव। हिरण्यम अस्तीर्थं कहा गया। हिरण्य ज्योतिर्पुंज को कहते हैं, ज्योतिर्मयी। जैसे सोने के पात्र में, स्वर्ण के पात्र में कोई वस्तु रख दी जाए, उसकी शोभा बढ़ जाती है, सौंदर्य बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अच्छे माता पिता के संस्कार में जब अच्छी आत्मा का आगमन हो, वह भी ज्योतिर्मयी हो जाता है, अस्थिरतंग। उसके अंदर जो उच्छृंखलताएं हैं, उसका विस्तार रुक जाता है और वह स्थिरता से अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाता है। हृदय रूपी पात्र को वह पवित्रता की ओर ले जाता है। उसी प्रसंग में बात आई, आत्मा असि। कौन हो आत्मा? आत्मा क्या? अतति, सतत गमने, अतति आत्मा, मन प्रति। तुम एक सत्ता हो। ईश्वर जीव प्रकृति की व्यवस्था में, परमात्मा की व्यवस्था में कर्म करने के लिए प्रकृति के सानिध्य से जोड़ दिए गए हो, और प्रकृति के सानिध्य से जुड़ करके परम तत्व के आनंद की ओर पुनः जाना है। और इस व्यवस्था के तहत तुम अपनी सत्ता को समझो, और सत्ता को समझकर हम तुम्हारा जो नाम पुत्र रखते हैं, पुंग पवन धातु है, तरल पुनात। तो तुम अपने जीवन को पवित्र करो। वहां पर त्र है, पुनाति पवित्रम करोति इति पुत्र। जो अच्छे कर्म से अपने माता पिता को यशस्वी बना दे, कीर्ति से जोड़ दे, वो पुत्र है। अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से अवमान कर दे,
पुंग पवन और त्रायते, पवित्र कर दे, त्राण कर दे, कल्याण कर दे, रक्षा कर दे। ऐसा कोई कार्य न करे जिससे माता पिता समाज के अंतःकरण में क्लेश पैदा हो। ऐसा पुत्र तुम हो और मां मृथा। तुम अल्पायु नहीं बनो, दीर्घायु बनो। इसके लिए कल्पितवाद की निवृत्ति अनिवार्य, आयुर्वेद का अध्ययन अनिवार्य, और उसके माध्यम से तुम अपने जीवन में दीर्घायु को प्राप्त करो, अल्पायु न रहो, कम समय में मरने वाली बात न आवे। जीव में प्राण धारणे है, जीवति जीव, प्राण धारण करो और प्राण के अंदर ओतप्रोत होकर के उस शक्ति को प्राणायाम की कला से जागृत करके दीर्घायु होकर शरदा शतम, यहाँ कही जा रही है बात शरद में श्री हिंसा धातु है, अत कहा कि भाई जीवन के अंदर यह जो शरद है, ये शरद ऋतु कार्तिक और आश्विन में है। जहाँ कीर्ति की बात की जाती है, जहाँ पर अश्विन देवता यानी कि जोड़ा देवता में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पति पत्नी, ये सब अश्विन देवता है। इनके सानिध्य में जो कोई भी व्यक्ति कार्तिक मास और आश्विन मास में उपाकर्म करते हैं, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा, साम्यावस्था, इसमें विकास ज़्यादा होता है। इसलिए यह समय तुम्हारा 100 वर्ष से भी ज़्यादा आ जाए, तुम अपने जीवन के हिंसा को दूर कर सको, अपने जीवन के शोषण को दूर कर सको और अपने आप को 100 वर्ष से भी ज़्यादा जीने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त कर सको। ये उदात्त भावना माता पिता की है, उदात्त भावना समाज की है। समाज का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति, माता पिता, नाते रिश्तेदार, कोई नहीं चाहते कि मेरे आत्मज अपने जीवन से हार माने, अपने जीवन को, प्राण को धारण करे, प्राणों को धारण करके प्राण को अभिषिक्त करे और अपने आप को वह त्रायते, रक्षा करे। इस प्रसंग में संस्कार की बात चल रही है और इसी प्रसंग के अंदर बात कही जा रही है। को असी कह असी, कौन हो, कतम असी, कस्य असी, यस्य नाम मनमयी सुमेनाति त्रिपाम, ओम भूर्भुवस्व सुवीर वीरे सुपोष पोषी। तुम अच्छी संतान बनो। और कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, इस पर चर्चा हम लोग क्रमशः करेंगे। धन्यवाद।